کس کے لیے؟ بانو زلیخا کے لیے، قصر پوتیفار کے بانو محترم کے لیے۔ کس بانو کے لیے جس کے پاس نہ وہ پہلی سی شان و شوکت رہی، نہ ہی وہ حسن و جمال؟ بانو، خود کو اتنی بھی سرزنش مت کریں، آپ ہمیشہ ہمارے لیے بانو زلیخا رہیں گی، ہر روز پہلے سے بھی زیادہ عزیز و محترم۔ کاش آپ بھی چلتی، آج آمو نے ہوتب سونگ کی آخری رسومات ادا کی گئی تھی۔ جانتی تھی، مگر کیا کرتی، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن آپ کو شرکت کرنی چاہیے تھی، مصر کی تمام اشراف زادیاں وہاں موجود تھیں۔ میرا تو پورا وجود ہی سوگوار ہے، مزید کسی اور سوگ کے متحمل نہیں۔ اب کل کی رسومات کا کیا کریں گے؟ جشن رسم تاج پوشی، کیا اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے؟ اوہو بھائی، کل کی رسومات میں شرکت کرنے پر تو مجبور ہوں، لیکن بالکل بھی سجنے سنورنے اور اشراف زادیوں سے ملنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ کیا آپ نفرتی تھی مصر کی بانو اول ہے؟ ہاں، اور بہت ہی خوبصورت ہے، ابھی تم خود ہی دیکھ لینا۔ یہ دیکھو زلیخا کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ ہاں دیکھا اس نے اپنی کیا حالت کر لی۔ سنا ہے کہ آمون ہوتب چاروں خدا آمون پر بالکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کس طرح راضی ہوں گے کہ آج آنکھ آمون کے سر پر تاج رکھیں؟ یہ تو ایک رسم ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ ہمیشہ سے ہی کاہن اعظم اور عزیز مصر دونوں مل کر فرما روا کی رسم تاج پوشی ادا کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آمون ہوتب چہارم کی حکومت میں مصر میں نمایاں تبدیلی رونما ہوں گی۔ وہ آمون اور معبود آمون پر بالکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے، یہ بات ان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ سرزمین نیل مقدس کے خداؤ، اے مصر کے پوشیدہ اسرار و رموز کے خداؤ، اے آمون
खुदाओं के खुदा, है वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल कित से ही तिहा और मीरसानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युदार्टी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत व फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहां गैर कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चारम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनों शुतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज़ आमून हो तब अव्वल, तो दूसरे रोज़ दोम, उससे अगले रोज़ सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था, उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
कौन हो? इतनी रात गए क्या चाहते हो? जनाब फार्मर अवाम आमुन होतब चारम की जानिब से आए हैं और जनाब आन खमाहू के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जनाब पादी अमून को खबर करता हूँ। खैरियत, इतनी रात गए, क्या काम? खुदावंदगार मिस्र आमुन होतब चारम ने ख्वाब देखा है और आली जनाब आन खमाहू को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से कस्र में तलब फरमाया है। आप चलिए, मैं अभी जनाब आखमाहू को मुत्तला करता हूँ। हरकत करो। आली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हुरम होप से माजरत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कसर में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के गमात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताख़ीर नहीं की है। अपने फराइज के अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हुरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जनाब आमुन हो तब अपना ख्वाब सुबह माबरों से बयान कर देते? किबुनी जाओ और चंद मुअब्बिरों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। आली जनाब पूतीफार और कायन आजम आम खमाहू शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आप पर भी दरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो, और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने मुअब्बिरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस। जी जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युजार सिफ, वाह बिनारुस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम,
میرا خیال ہے کہ فرما رواں آمون حطب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ معبران آ چکے ہیں، اب تمہاری تعبیر کی ضرورت نہیں۔ درود پر فرما روا ہے مصر خداوند آمون حطب۔ یہ مصر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں۔ میں جناب فرما روا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بذات خود مشاہدہ فرمائیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ پھر نیل خشک ہو گیا اور 7 لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں، اور پھر ان کمزور و لاغر گایوں نے ان موٹی اور فربا گایوں کو کھا لیا۔ اگر جناب فرما روا اجازت دے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ ضرور کریں، جتنا چاہیں مشورہ کریں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا بامقصد خواب ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر ہے ضرور، لیکن کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خاموش کیوں ہیں؟ فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کہہ دو یہ خوابی پریشان ہے۔ ہاں ہمارے خیال میں جناب آمون حطب کا خواب ایک ناقابل تعبیر خواب ہے، بے مقصد و بے معنی خوابوں میں سے ایک ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے خواب کی تعبیر نہیں جانتے؟ ہر معقول آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی بامقصد خواب ہے۔ جناب فرما روا جانتے ہیں کہ ہمارے معبران باصلاحیت اور تجربے کار ہیں۔ مجھے ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ بے شک اگر جناب فرما روا کے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تعبیر دینی ہوگی۔ خود پر قابو رکھیے جناب فرما روا، غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں جناب فرما روا سے آپ کے لیے کچھ مہلت لے سکتی ہوں۔ بلا شبہ میرے خواب کی تعبیر ضرور ہے، لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تعبیر دے سکے۔ اب جب کہ بانوتی نے فرمایا، آپ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، البتہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جلد از جلد چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے، کچھ تو کہہ دیتے، تو کم از کم یہاں سے تو نجات مل جاتی۔ چلو چلیں۔ کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ان میں سے کوئی بھی یزار صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے۔
बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाजत दे देती तो मैं जरूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो। तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को जिसने खुद ही युजार सिर्फ को जिंदान में डलवा दिया, या फिर आखमाहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को यूजार सिर्फ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा आमून होतब स्वयं से युजार सिर्फ का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फ़ो करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस्वा के ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, अजाला करूंगा। आसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की मानित है। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मोबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं।
बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमुन होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीना रूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें कायने आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूं। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुहब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। अली जनाब, हमें छोड़ जनाब दीजिए। आखमहू, कुछ जनाब, कीजिए। हमें क्या बचाइए। कर रहे हैं? ये लोग मामले आमून के काहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमा रवा के इस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है
جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں۔ معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بیناروس ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے۔ خوب، تو وہ کون ہے بیناروس؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے۔ ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپوپیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپوپیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا۔ دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں۔ بیناروس، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند۔ میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے۔ چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے۔ چلے جائیں، مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں۔ یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا۔ زندان زاویرہ، جلد چلو۔ کون ہے؟ اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جناب کے دمن سے کہو آمون ہوتب چہارم کی جانب سے پارن پوا ہورن ہوپ آیا ہے۔ انتظار کیجئے جناب۔ فرماندہ ہورن ہوپ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دو۔ حرکت کرو۔ اتنی رات گئی، کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ فرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں۔ بیناروس اب کیا غلطی کر بیٹھے جو زندان کا رخ کیا ہے؟ نہیں، ہم یوزاسیف سے ملنے آئے ہیں، جناب فرما روا کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔
खुदा जनाब इज़ार से पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं हूँ बिना रोज फरामोश का एहसान फरामोश। बिना रोज बस कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बीना रूस, खैर ये ताज जिंदा नज़ावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युरासीफ की याद कैसे याद? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिना रुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। चाह रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। कहो। ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न कर दे।
क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीना रूस के ख्वाब की वाज़ेह और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुज़ार से भी सही, इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुज़ार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बिना रूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। इजासिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहतो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीना रूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तिफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकते, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मख्फी रखिए, ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा।